हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो कंट्रोल सिस्टम की पहले यूनिट की जर्नी पहुंच चुकी है क्वेश्चंस पे। अब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए पूरी यूनिट को ऐसा समझ करेंगे कि यदि इस यूनिट से क्वेश्चन गेट के एग्जामिनेशन में आपको गलती से भी दिख गया तो आपको देख के क्वेश्चन निकल लेगा। ओके, क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूंगा जिसे समझ के आप चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, समझ लीजिए कि द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट है ना। देखो प्यारे बच्चे, मान लो आपने यहां पे इनपुट दिया दैट इज द एफ टी और इसका ट्रांसफर फंक्शन है, और वो ऐसा ट्रांसफर फंक्शन है इस सिस्टम का जो कि आउटपुट देता है सपोज एफ टी माइनस थ्री, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर समय पे इसको ये लेग कर दे रहा है ना। जैसे ही सिस्टम इसमें गया क्या हो गया, लेग हो गया, ढीला हो गया, डिले हो गया उसमें। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं डिले सिस्टम। अच्छा सर, डिले सिस्टम यानी कि ये समय को शिफ्ट कर देने वाला है। आप दोगे उसमें समय को शिफ्ट कर देगा, ढीला कर देगा। समझ में आ गई ना बात। तो यदि ऐसी कहानी है तो इसका मतलब ये है कि सपोज इस वाले फंक्शन को एफ टी माइनस थ्री को आप लिखते हो कि एफ टी माइनस थ्री, तो यदि इसका ट्रांसफॉर्म लेते हो, कौन सा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जैसे समय में यदि जो शिफ्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी में ये टर्म यहाँ पे आ जाती है e टू द पावर माइनस थ्री, सॉरी e टू द पावर माइनस थ्री एस, एफ एस ऐसे लिखते हैं, हमने पढ़ा है ना। अब देखो सर, एफ एस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इनपुट, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट e टू द पावर माइनस थ्री एस गुना एफ ऑफ एस डिवाइड बाय इनपुट एफ ऑफ एस, कैंसल्ड। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस थ्री एस, यानी कि इस डिले सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, e टू द पावर माइनस थ्री एस। तो डिले सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यदि ट्रांसफर फंक्शन ऐसा होता कि जो पाई बाई टू का लेग इंट्रोड्यूस करे, तो यदि इसको आपने साइन टी दिया तो ये आपको वो देगा साइन पाई बाई टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये यहाँ पे अब किस में डिले कर देगा, फेस में डिले कर देगा। अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है सर, तो इसके बाद बेटा जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन के आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। वन बाय वन सारी चीज़ों को जो भी पढ़ा आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है मेरी, और वो ये है लल्ला कि जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करें। अब ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इसे जीवन में उतारिए। इससे क्या होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं है, इससे फायदा आपका है कि यदि आप खुद से क्वेश्चन करना सीखे ना तो आप में भूख बढ़ेगी, क्वेश्चंस को सोल्व करने की भूख बढ़ेगी। एक क्वेश्चन आपने सोल्व किया, आप सोचो बस अब अगला आए उसको भी निपटाऊंगा। बस ये भूख जिस दिन आ गई ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि अच्छी रैंक वाले रास्ते पे आप निकल लिए हैं। दूसरा रास्ता भी है, और वो क्या है, आप सर कैसे करवा रहे हो वो देख रहे हो, टीप रहे हो, लिख रहे थे ना, अभी तक लिख रहा था ना तू। ऐसा नहीं करना, नहीं लिखना नहीं बेटा, बेटा पंगु बन जाएंगे, ऐसे चल ही नहीं पाओगे सही से ना। खुद के पैरों पे खड़ा होना। अब नहीं लिखोगे ठीक है, अब नहीं देखोगे ना मुझे ठीक है, खुद से करोगे गुड। अब आपने सोचा कि चलो यार सर ने बोला है खुद से करके देख लें, आपने 5 क्वेश्चन खुद से करके देख ले और उसके बाद ढीले पड़ गए, छठे से फिर वही कहानी, सर लिखवाएंगे हम टीप के लिख देंगे। मत करना बेटा, भूख बढ़ाना अंदर से। गलतियां करोगे और गलतियों को जब इधर करेक्शन दिखेगा तो बड़ा आनंद आएगा अंदर से। हो गई इतनी बात, 2 मिनट ले लिए मैंने समझाने के लिए, लेकिन जीवन बन जाएगा इस 2 मिनट की सीख से, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन लेता हूं, तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस, वन बाय वन हम देखते जाएंगे। अब देखो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ना, जो हम पढ़ के हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, कर रहे हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए यहां पर इसलिए नहीं खड़ा हूं कि एक क्वेश्चन को गेट स्टाइल में पढ़ाना है,
गेट के लिए जितना नॉलेज है वो देना है, और वो छोड़ के मैं आपको एक क्वेश्चन को करवाने के लिए आधा घंटा करूं, मैं जबरदस्ती की सेखी बगारूं, ये हो गया वो हो गया, बड़े बड़े बुक से कॉन्सेप्ट उठा के लेके आ जाऊं और अननेसेसरली 2 मिनट के क्वेश्चन में आधे घंटे तक यदि आपको ज्ञान दूं तो समझ लेना कि सर मेरी फिरकी ले रहे हैं। समझ लेना आप इस बात को कि सर जो है ना, जो पढ़ा रहे हैं ना, आपकी फिरकी ली जा रही है। और फिरकी लेना मतलब आप गलत रास्ते पे हो। फिरकी लेना को अपनी आम भाषा में अपन क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल। उल्लू बना रहा हूं, समझ लीजिए फिलहाल, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन इज नॉट द किलिंग द टाइम। नो 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 बेटा, टाइम सेव करना है तो अननेसेसरली चीजों को बड़ा चढ़ा के बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, फैला रहा हूं, 2+2 को अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मैंने यदि आपको बोला है कि आपके घर के सामने नाली बनाई जाएगी, मुझे वोट करना, तो जीतने के बाद नाली ही बनाना मुझे चाहिए। मैं आपकी सामने, घर के सामने की सड़क खुदवा के वहाँ पे बड़ी सी पुलिया, नहर नहीं बनाने वाला। नहर बना दिया तो दिस इज रॉन्ग, फिरकी ले रहा हूँ मैं। नाली की बात हुई, नाली बनाओ, नाली का काम नहर नहीं कर सकती। मेरी बात को समझ गए हो आप, ठीक है? और आगे आने वाले समय में समझाता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, और पहली मेरी सबसे बड़ी आप लोगों को एडवाइस है, जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई पढ़े या ना पढ़े, हम उसे केयरफुली रीड करेंगे। गेट एग्जामिनेशन में हर बार, हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ज़्यादातर बच्चे इसलिए गलत करके आते हैं कि उन्होंने सही से पढ़ा नहीं था। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स आर, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स की बात है, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात हो गई। क्या है, क्या होते हैं? इनसेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस। अरे वाह सर, ये तो मतलब सेंसिटिविटी वाली कहानी आ गई। और सेंसिटिविटी जो हमने देखी थी फीडबैक यानी कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की, विद रिस्पेक्ट टू क्या देखी थी बेटा? सर एक तो जी देखी थी और एक दूसरी सेंसिटिविटी भी थी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एच। और एच क्या है आपका? फीडबैक पाथ पैरामीटर है। और फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर कौन है? जी। ये फॉरवर्ड है, ये फीडबैक पाथ पैरामीटर हैं ये। तो ये बोला फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स आर इनसेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ चेंजेस। अरे सर आगे आप सर आप एक काम करो ना, आप डायरेक्ट ही उड़ा दो, हमें तो पता है, आपने बताया था, हमने किया था इसको सॉल्व, और हमने ये पाया था कि इस केस में इस सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आई थी सर, वो आई थी 1/1 प्लस GH, और इसकी जब करी थी तो वो आई थी -GH डिवाइड बाई 1 प्लस GH। तो यहां से हम सर ये सीखे थे इसके लिए कि दिस इज नथिंग बट द ऑलमोस्ट -1 सर, है ना? तो सर आपने ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहां पे इसका जो चेंज इन जी हुआ उसका आउटपुट पे फर्क ना के बराबर पड़ा, मतलब डेल टी बाई टी इज इक्वल टू डेल जी बाई जी डिवाइड बाई हमने देखा दिस, यानी कि ये चेंज भी होगा तो वो चेंजिंग फैक्टर 10% चेंज हुआ और इसकी वैल्यू 100 है तो 10/100 हो जाएगी। इसमें चेंज कितना दिखेगा? 0.01। तो हमने क्या सीखा था कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो कम सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में लेस सेंसिटिव है, और एच के रिस्पेक्ट में हाईली सेंसिटिव है। ये हमने देख चुका। तो सर अब हम डायरेक्ट कर देंगे यहां पे कि लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंजेस देन टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। लेस सेंसिटिव टू द फॉरवर्ड पाथ चेंजेस देन टू द फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस। अब हड़बड़ी में क्या होगा? सेम टू सेम स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है कि लेस सेंसिटिव टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस देन फॉरवर्ड पाथ। अब आपने पढ़ा सही, आपको पता सही है, लेकिन हड़बड़ी में आप टिक करके आए, गोला मार के आ गए। इसको क्या करोगे उस केस में? उस केस में
मेरी सीख आपको काम आएगी कि बेटा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। तो क्वेश्चन को यदि केयरफुली रीड कर लिए तो ये लगा के तो कतई नहीं आओगे। आप कौन सा गोला लगा के आओगे? ये वाला। ध्यान रखना मेरी बात। आगे आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके हैं, ये 10वां नंबर है। अब देखो ये एक लल्लू सा क्वेश्चन है, नहीं भी लेता तो चलता ना, लेकिन पहली यूनिट में इंपॉर्टेंट समझाना जरूरी है। ये गेट का क्वेश्चन है। गेट ने आपसे पूछा है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज, या लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यू नो वेरी वेल कि सर ट्रांसफर फंक्शन जो है ना वो सिर्फ LTI डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है। रेशियो ऑफ द आउटपुट V नॉट एंड इनपुट, क्या ये पढ़ा था हमने? जी नहीं सर, बिल्कुल कतई नहीं। रेशियो ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द आउटपुट एंड द इनपुट, नहीं सर ये भी नहीं पढ़ा। तो क्या थर्ड वाला पढ़ा? रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट एंड दैट ऑफ द इनपुट विथ इनिशियल कंडीशंस आर 0। जी हाँ सर, हमने यही ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट जो यहां लिखा हुआ है, एंड दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C of S डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ R of S, मतलब इनपुट, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। ये फॉरमोस्ट इक्वेशन। अब देखो यही क्वेश्चन आपकी अपनी गेट में पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके। अब वो इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, देखो आप जरा ध्यान से। और जो मैंने आपको सिखाया वो कैसे काम आएगा कि बेटा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उन्होंने चुपके से धीरे से इस पूरे क्वेश्चन में एक ही अंतर किया, एंड दैट अंतर इज लीनियर की जगह लिख दिया नॉन लीनियर। ये लिख दिया, बताइए। अब आप हड़बड़ी में क्वेश्चन में द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, बस नॉन लीनियर, लीनियर पर आप इतना फोकस किए ही नहीं। अब क्या करोगे आप? तुरंत आप लगाओगे दिस इज द आंसर। लेकिन यदि इन्होंने नॉन लीनियर लिख दिया बेटा, तो नन ऑफ दिस विल बी योर आंसर। और ऐसा हुआ है गेट एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं बोला, क्योंकि होगा क्या, आप एग्जामिनेशन में जाओगे ना, उन 3 घंटों में आप आपको बहुत अच्छा लगेगा एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे तुरंत बन जाए, तो आपका दिमाग उस पर पूरा सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। आपने देखा द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, हो ये तो ऑप्शन पड़े, दिमाग तुरंत इन पर जाएगा, अरे ये तो तुरंत क्लिक कर दिया। जैसे ही सी करके आए आप बड़े खुश हो, घर आए पता चला हा लंका लूट गई है। तो बेटा इसीलिए मैं बोला बड़े ध्यान से। आज मेरा बार बार रिपीटेशन आपको ना गवारा यदि गुजर रहा हो तो एक दिन आपको रियलाइज होगा कि जो मैं बोलता था सही बोलता था। आगे आइए, नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट, नेगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब यहां पे उसने हाईलाइट कर दिया भाई डज नॉट। मान लो नहीं करता तो आधे लोग फिर गलत करके आते। ठीक है, हम तो नहीं करके आएंगे सर, हम तो एकदम प्रॉपर पढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि नेगेटिव फीडबैक एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या नहीं करता, reduce the overall gain, reduce the bandwidth, improve disturbance rejection, reduce sensitivity to parameter variation। अच्छा जी सर, हमने देखा था कि एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपने लिया, ये ले रहा हूं मैं, हियर इट इज। इसको हम नेगेटिव फीडबैक भी कर देते हैं बेटा। सर कर दिया आपने नेगेटिव फीडबैक, ये ले लीजिए। इसको मैंने इनपुट भी दे दिया R, आउटपुट भी दे लिया C। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन यदि चाहिए तो आप क्या बोलोगे? सर ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट G1 प्लस GH इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में यहां प्लस आ रहा था सर, बिल्कुल। अब देखो नेगेटिव फीडबैक ने सिस्टम को क्या किया, देखो इस सिस्टम में जब आपने कोई फीडबैक इन्वॉल्व नहीं किया था, उसका गेन क्या था? सर जी इज द गेन था या नहीं था?
आपने फीडबैक कर दिया, उसके बाद गेन क्या हो गया, ये हो गया ना G/1 + GH, तो आपका गेन इस फैक्टर से डिवाइड हो गया। समथिंग डिवाइड बाय ग्रेटर देन 1, समथिंग इज डिवाइड बाय ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब 2 ही ले लो, तो वो जो समथिंग है वो जस्ट आधा हो गया, यानी कि गेन जो है नेगेटिव फीडबैक में क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। सर समझ गए, गेन तो रेड्यूस हो रहा है क्योंकि ये फैक्टर है ना 1 + GH, ग्रेटर देन 1 हुआ यदि फैक्टर जो इन जनरल रहेगा तो 1 समथिंग डिवाइड बाय दिस, तो ये गेन तो रिड्यूस हो गया, पहले से रिड्यूस होगा। किससे कंपेयर होगा भाई, पहले क्या था और अब क्या है, पहले 10 था अब 10/2 हो गया, तो 5 ही रह गया ना, 10 से 5, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि ये गेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन उसने पूछा है कि क्या नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, इसे हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये सही स्टेटमेंट है। ओके, नाउ लेट्स कहानी यहां, इंप्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन। या सर हमने देखा था यदि नेगेटिव फीडबैक किया तो इसको यदि कोई भी डिस्टर्ब करेगा, हमने देखा था ना, यदि इस पाथ पैरामीटर को कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है तो उसका इफेक्ट ओवरऑल सिस्टम में बहुत कम हो रहा था नेगेटिव फीडबैक में। हम ऑलरेडी देख चुके सेंसिटिविटी टी विथ रिस्पेक्ट टू जी, इसमें हम क्या देखा था कि डिस्टर्बेंस इसमें ना के बराबर है। तो इंप्रूव डिस्टर्बेंस रिजेक्शन ये तो करता है सही, क्वेश्चन पूछा क्या नहीं करता है, तो पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं क्या क्या करता है। रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पैरामीटर रेडिएशन, यस वेरिएशन ये भी करता है सर। अरे भाई बोले थे ना हम आइडियल सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, 0, तो सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है टू पैरामीटर वेरिएशन, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। यदि पैरामीटर वेरी करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी सेंसिटिविटी को कम करेगा, ये तो अच्छी बात, ये तो करता ही है। तो अब क्या नहीं करता, बैंडविड्थ रिड्यूस नहीं करता, बस यही बचा है। तो इसे चेक करते हैं जरा कि ये जो भी है ये कहानी सही है भी या नहीं, है ना। बैंडविड्थ की बात करते हैं, देखो बेटा आप यहां पे ले लिए 1/s प्लस क्या लेना चाहिए, s+2 ले लिया। चलो मैंने नेगेटिव फीडबैक जैसे ही बनाया तो अब इस सिस्टम का पोल ये g की जगह ये है, तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 1/s+2 डिवाइड बाई 1 नेगेटिव यूनिट फीडबैक 1/s+1। तो कहानी जो बनेगी बेटा वो बनेगी s+2, यानी कि ये पोल को इधर भेज दे, पोल को और दूर कर देता है फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस। पहले यदि क्या लिया मैंने यार, 1 लिया, चलो पहले यदि 1 पे था तो अब -2 पे हो गया, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो कि टाइम कांस्टेंट कितना है सर, 1/2 है। और बैंडविड्थ क्या थी इसकी, जस्ट अपोजिट, बैंडविड्थ क्या है बेटा सर, बैंडविड्थ 2 कर दी। पहले बैंडविड्थ कितनी थी, 1 थी, अब 2 हो गई, तो बैंडविड्थ को तो बढ़ाता है ये, लेकिन यहां लिखा कि रिड्यूस बैंडविड्थ, जी हाँ सर ये नहीं करता वो। तो दिस इज द आंसर, समझ में आ गया। ये क्या नहीं करता, ये बैंडविड्थ को घटाता नहीं है, बैंडविड्थ को बढ़ाता है। सर बड़े आनंद आ रहे हैं सर, हमने खुद कर लिया था रोक के स्क्रीन को सर, बाद में आपका देखा, शाबाश बेटा, ऐसा ही करना बेटा, अपनी रैंक लेके आनी है अपने को। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अच्छा फिर लल्लू लिया मैंने, हाँ जी जानबूझ के लल्लू लिया ताकि आप लोगों को इतना रियलाइज हो जाए कि गेट इज नथिंग बट लल्लू एग्जाम। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, क्या पूछा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब h(t) की बात हो रही है, of an LTI system can be obtained by differentiating the unit step response। सर h(t) हमने देखा था कि d/d ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, यही तो देखा था, डिफरेंशिएटिंग द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो यार इसमें तो कोई जाने की आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं बची क्या सर, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्या, देखते हैं जरा आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि MSQ ना निकल जाए। डिफरेंशिएटिंग द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, अच्छा यहां रैंप लिखा है, स्टेप रिस्पॉन्स तो ये है असली में। तो अब देखो
मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने पहले वाले को एज्यूम कर लिया कि ये स्टेप लिखा हुआ है। एग्जाम में होता है ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने देखे, डिफरेंशिएटिंग द और स्टेप यहाँ रिस्पॉन्ड, पता नहीं क्या खिचड़ी बनती है और पहले को क्लिक करके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोला सारी चीजों को देख के तन मन धन लगा के वहां पे एग्जीक्यूट करना है। डिफरेंशिएटिंग द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटिंग द यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटिंग द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। So which one is the correct answer? Differentiating the unit step response, क्योंकि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में यदि क्वेश्चन पूछे तो इंटीग्रेटिंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव करके लेके आए राजा। यस और नो? जी सर, क्या इसको डिब्बे में करवाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है सर, लल्लू था लल्लू है रहेगा। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ a system is Laplace transform of its what? हमने देख ही लिया था कि h of t यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का यदि आपने लाप्लास ले लिया तो दैट लाप्लास इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम। देखा था या नहीं देखा था? अरे एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम को यदि h of t दिस इज नथिंग बट इम्पल्स रिस्पॉन्स, कब मिल जाएगा ये? इफ डेल t आप इनपुट दोगे तो यहाँ पे c of t मिलेगा और c of t इज नथिंग बट h of t ही हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट हमने बोला इम्पल्स रिस्पॉन्स, इनपुट इम्पल्स था, आउटपुट को इम्पल्स रिस्पॉन्स बोला। तो यहाँ से आप यदि आउटपुट देखोगे तो वो हो गया h of s, इनपुट देखोगे तो 1 हो जाएगा एंड दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपने क्या कर दिया? h of t को लाप्लास कर दिया, तो आपको क्या मिल गया जी? ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? भाई आते हैं, क्या करें, आते हैं तो आते हैं वो तो। अगला क्वेश्चन, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ 4 सेकंड ट्रांसपोर्टेशन लेग एलिमेंट इज। वाह, एक सिस्टम है, जो सिस्टम इसके अंदर कुछ भी भेजो उसे 4 सेकंड का लेग कर देगा। इसमें यदि आपने फंक्शन ft दिया तो ये आपको ft -4 देगा, 4 सेकंड के बाद आपको आउटपुट देगा। इट्स जस्ट एज्यूम कि अब एलईडी बल्ब होते हैं, चालू करते हैं डायरेक्ट इमीडिएट चालू नहीं होते, अक्सर देखा होगा। तो देयर इज ए लेग, ट्रांसपोर्टेशन लेग इज देयर, है ना। तो चलो इसका लेग ये 4 सेकंड का प्रोवाइड करता है। अब हमने देखा था जब इसको पढ़ा था कि ये है e⁻⁻⁴s, इसका मतलब ये है, और इसे ही हम बोला था ट्रांसफर फंक्शन। क्या बताने की जरूरत है क्या? आपको नहीं भी पता है तो यहां से देख लो ना भाई साहब। दिस ट्रांसफर फंक्शन, इसका लाप्लास इज नथिंग बट e⁻⁻⁴s गुणा f of s, where f is the input, this is the output. Output divided by input is nothing but the transfer function. So e⁻⁻⁴ is the transfer function. So इसका मतलब ये कि ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन गेट एग्जामिनेशन में रुकिए, देखिए एमएसक्यू तो नहीं है, वो कब होगा? अच्छा, गेट एग्जामिनेशन में एमएसक्यू यदि इसको बनाना होता है इस क्वेश्चन को तो क्या करता वो, आप खुद ही देखो जरा। अरे भाई साहब, e⁻⁻⁴ इज द आंसर है, बिल्कुल। एक ऑप्शन में लिखा है e⁻⁻⁴ गुणित, इसको लिखते हैं क्या, j ओमेगा, और -4 j ओमेगा होता है 2πf। सो e⁻⁸ 8 j πf ऐसा लिखा रहेगा, तो वो भी तो आंसर है आपका। मान लो लिखा होता किसी ऑप्शन में तो इसे भी टिक कीजिए, उसे भी टिक कीजिए। तो इसीलिए मैं बोला, समझ गए? चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, fs इक्वल टू दिया है, f of s इसको बोलते हैं, बट fs बोल दूंगा मैं बीच में कभी कभी, समझ जाना। इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अच्छा ये कहाँ गया भाई, हो गया गड़बड़ कुछ? पता नहीं, उड़ गया, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका लाप्लास क्या है भाई? इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट लाप्लास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, देख ही रहे हो, दिस इज द गेट क्वेश्चन। 1 -
सारे क्वेश्चन लूंगा बेटा, ये मत समझ लेना अभी सब लल्लू आ रहे हैं तो सर सब लल्लू लोगे क्या, लल्लू नहीं लूंगा अभी, देखते ही जाओ। तो सर इसका एफ ऑफ टी निकाल लो तो समझ में आ जाएगा कि ये किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है। सो 1/s इज नथिंग बट u ऑफ t माइनस दिस इज नथिंग बट 1/s माइनस e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाई s। तो 1/s का u ऑफ t माइनस e ऑफ s e टू द पावर माइनस st। देखो एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब समय में t की शिफ्टिंग है, यानी कि समय क्या हो जाएगा u t माइनस t। यस और नो? अरे सर बिल्कुल, आपने लाप्लास में बताया था कि लाप्लास ऑफ ए फंक्शन जिसमें समय को यदि शिफ्ट कर दो तो इसका लाप्लास होता है e टू द पावर माइनस 3s गुना f ऑफ s। समय की यहाँ पे जो शिफ्टिंग होती है इसके कारण इधर एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाता है और माइनस ये 3 जो फैक्टर है ये s के मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाता है और फंक्शन f ऑफ t का f ऑफ s हो जाता है। ठीक है सर, तो ये होगा। तो अब ये क्या है आप बता सकते हो क्या? उसने तो ऐसा कुछ नहीं दिया, उसने तो अ पल्स ऑफ विथ टी, अ स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड टी, अ यूनिट स्टेप ऑफ समथिंग दिया हुआ है। तो बेटा इसकी वेवफॉर्म बना लेते हैं। आओ जरा देखो जरा सर कैसी बनेगी, बताओ जरा। ये लीजिए, ये यहाँ पे u ऑफ टी बनाएंगे, यहाँ पे u ऑफ टी माइनस दिस बनाएंगे और नीचे ओवरऑल बना लेंगे। तो थोड़ा और छोटा बना लूँ। आओ देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले u ऑफ t को बना सकते हो क्या? u ऑफ t का मतलब सर सीधा है कि t के इधर 0 है और t के ऊपर जो है ना वो 1 है। तो ये u ऑफ t में बनाया हूं आपके सामने, हियर इट इज, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ u ऑफ t। बन गई। अब हम बनाते हैं u t माइनस t। अब ये शुरुआत कहां से होगा? इसका मतलब क्या? t माइनस टी को 0 से इक्वेट करो, मतलब t इक्वल टू t सेकेंड से ये शुरू होगा। सिग्नल इन सिस्टम में आप पढ़े हो वो भी अच्छे से, तो अपन कर दो इसको t ले लो, यहाँ पे t है, यानी कि अब ये पूरी कहानी यहाँ शिफ्ट हो गई लाइक दिस, और ये दिस इज नथिंग बट u t माइनस t और दिस पॉइंट इज नथिंग बट द t सेकेंड। मतलब सारी कहानी t से शुरू होगी, दिस से। जैसे ये कहां से शुरू हो रहा? t इक्वल टू 0 से। देख लो t इक्वल टू 0 से ये बना। अब t माइनस टी कर दिया, इसका मतलब इसको 0 से इक्वेट करो, सिग्नल में पढ़े हो तो t इक्वल टू t सेकेंड से ये शुरू करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो। अच्छा जी, इसमें से इसको यदि माइनस कर दोगे तो देखो ध्यान से देखना जरा मेरी बात, इस पॉइंट के बाद ये भी 1 है और ये भी 1 है, और 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो एवरीथिंग इज 0, ये बात तो तय हो गई है ना, एवरीथिंग इज 0। तो 0 हम बना देते हैं आपके लिए, ये लीजिए, एवरीथिंग इज 0 आफ्टर दिस पॉइंट, हियर इट इज। और यहां इस पॉइंट से पहले ये है 1 माइनस, और ये 0 है, देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 0, 1 माइनस 0 इज नथिंग बट द 1, तो ये हो गया आपका पूरा 1। सो दिस इज द कंप्लीट कहानी। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास मिलेगा कुछ ऐसा। तो सर ये क्या है? ये पॉइंट है यहाँ पे t, तो ये एक पल्स मिल गई, दिस इज द पल्स ऑफ विद t, अ पल्स ऑफ विद टी। अरे सर बड़ा इंटरेस्टिंग है कंट्रोल सिस्टम तो। बेटा अभी तो इंटरेस्ट चालू भी नहीं हुआ, अभी ढेर सारे क्वेश्चन तो आने दे। तुमसे क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर बनेंगे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बनेंगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे, हर बार हर जगह के क्वेश्चन बनेंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर बोलना कि हाँ बड़े मजेदार है कंट्रोल सिस्टम। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में। बाय बाय।